Yeah, again this is the continuation video of chemical reaction and equation only. Zn plus H2SO4 आपको मिलेगा ZnSO4 plus H2। अब मैं यहाँ पर ये चीजें नहीं बताऊंगा कि जिंक की वैलेंसी 2 प्लस है, SO4 की 2 माइनस है, क्रिस क्रॉस होके बनेगा ZnSO4। अब आप इस स्टेज को सीख चुके हैं, ये आप 9th क्लास से क्रिस क्रॉस कंसेप्ट वगैरह करते आ रहे हैं, राइट। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप प्लीज क्रिस क्रॉस कंसेप्ट की वीडियो देखिए। इसमें एक और रिएक्शन आती है Zn प्लस HCl। अगर HCl लेना होता है तो HCl कॉन्क लेना है, राइट, ये ध्यान रखना। तो ये बनेगा जिंक क्लोराइड बनेगा, राइट। नाम मैं साथ साथ बोल रहा हूं बेटा, आई रिपीट नेम मैं साथ साथ बोल रहा हूं। अगर फिर भी आपको किसी का नाम नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन गैस बन रही है तब ये इवॉल्व हो जाएगी। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फोर्थ एक रिएक्शन दे रखी है, बैलेंसिंग मैं नहीं करूंगा, बैलेंसिंग आप खुद करोगे। आयरन ठंडे और गर्म पानी दोनों के साथ नहीं करता रिएक्शन, सिर्फ स्टीम से करता है। तो ये बनता है फेरोफेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बनेगा प्लस H2 बनेगा। जैसे ये मैं नोट्स है मेरे हाथ में, इसी के बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी इसी के बेसिस पे ही करनी है। अगर किसी कंपाउंड का नाम नहीं पता तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। तो ये बनेगा फेरोफेरिक ऑक्साइड, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया हमारा। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वाली वैसे करने की जरूरत नहीं है आपको, पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 ये बन जाएगा मिथेनॉल CH3OH। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला भी बैलेंसिंग खुद करते रहना। बैलेंसिंग आपको काफी बार सिखाई है मैंने, बैलेंसिंग खुद करते रहना। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा, ये रिएक्शन छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी होगी 6, 7, 8 में। तो ये ग्लूकोज बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लूकोज बनाएगा प्लस ऑक्सीजन बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। बेटा सारी रिएक्शन और सारी केमिस्ट्री की समरी एक बार मैं दे सकता हूँ एग्जाम डे से एक दिन पहले आपको। फिजिक्स और बायो पे ऑलरेडी हम काफी बात कर चुके हैं, ठीक है। ओके, 7th है कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने पहले भी बताया था लाइम। इसमें 2-3 रिएक्शन है, इकट्ठी में लिख रहा हूं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। इससे पहले एक और भी होती है अगर आप लिखना चाहो 7th में, तो वो है Ca प्लस O2। हर्षवर्धन ये उधर नहीं लिखी, आप खुद लिख लीजिए। Ca प्लस O2 गिव्स CO। थोड़ा जूम इन करना इस पर। Ca प्लस O2 गिव्स CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। यही कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्लेट लाइम। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा मेरे साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है। ओके, कैल्शियम। अब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम, इसकी थर्ड रिएक्शन है, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम CO2 गैस पास कर देंगे तो बन जाएगा CaCO3 प्लस H2। ये लाइमस्टोन बन गया। लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कल भी मैंने इसमें आपको एक रिएक्शन बताई थी कि क्या होगा अगर इस CaCO3 में हम एक्सेस अमाउंट में H2O और CO2 पास करेंगे तो बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसे बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं बेझिझक, राइट। तो ये 4 रिएक्शन इसके साथ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ही एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और डीकंपोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस हीट होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल दिए हुए हैं, तो क्विकली मैं लिख देता हूं। C प्लस O2 गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके वाटर बनाएगी। वैसे तो यहाँ बहुत सारे दिए, हम मेन लिख रहे हैं, राइट, क्योंकि आपको कोई 2-3 ही याद करनी है। अगर एग्जांपल में वैसे तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये रिएक्शन दी हुई आ सकती है और आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा हिंट तो यही होता है कि अगर 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हो जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही H2 प्लस Cl2 मिलके बनाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा।
N2 प्लस 3H2 अमोनिया बनाएगा। और यही अमोनिया भी एक गैस है, टीयर गैस भी कहते हैं इसको। यही अमोनिया अगर HCl से रिएक्ट करेगा बेटा तो बनाएगा ये अमोनियम क्लोराइड, राइट। ये ध्यान रखना। ये 6th है, आई होप आप देख रहे हैं साथ साथ। 7th हमारा है, इसी में ये पहले ही हो गई 7th वाली, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 डायरेक्ट नहीं की थी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की थी हमने। एक ये भी नोट कर सकते हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये भी मिलके लाइमस्टोन बनाते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। इसमें 8th है हमारी अमोनिया प्लस H2SO4। देखो अमोनिया गैस और सल्फ्यूरिक एसिड ये मिलके बनाएंगे अमोनियम सल्फेट, यानी कि NH4 होल ट्वाइस SO4, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। ये ध्यान रखना आपने, राइट। अब इसमें और भी है, वही CO प्लस O2 गिव्स, मैं यहां पर लिख देता हूं ये 8th, ये 9th है 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। CO2 और C मिलके, सिर्फ कार्बन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। और NO और O2 मिलके बनाएंगे NO2। तो क्लास ये कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल थे, ये कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल है, एनसीईआरटी में इतने सारे नहीं दिए हुए, तो आप प्लीज नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं, ये पहला टाइप था कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद दूसरे टाइप पे आते हैं जिसे कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन में मैंने पहले ही बताया था, एक सिंगल सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं। अब ये है नंबर 9, इसमें इकट्ठी लिख देता हूं सारी इसकी। सबसे मेन ये है, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है बेटा, इसको हीट करेंगे तो बनेगा Fe2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर है रेडिश ब्राउन। कलर याद रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई ग्रीन से रेडिश ब्राउन हो रहा है, इक्वेशन लिखो। इस बार तो एमसीक्यू है तो तुम्हें कलर लर्न होने चाहिए। फेरस सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन है, और Fe2O3 जो हमारे पास लैब में पड़ा हुआ है उसका कलर है Fe2O3 का रेडिश ब्राउन। प्लस बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये फेरस सल्फेट बन कैसे रहा है, ये सॉल्ट है ग्रीन कलर का FeSO4 हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मतलब 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अगर आप इसे हीट करेंगे तो FeSO4 अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को अगर हम हीट करेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO2 गैस बन जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम बनेगा, इसे लाइम और क्विक लाइम एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक और है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया था बेटा बोर्ड में कि एक मेटल नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बन रहा है और ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, तो रिएक्शन लिखनी थी। तो ध्यान रखो वो मेटल नाइट्रेट यही था, लेड नाइट्रेट, और जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है डीकंपोजिशन में। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस अगर याद हो, उससे रिलेटेड मैंने पूरा एक्टिविटी की भी वीडियोग्राफी की है। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते थे हम तो क्या रिएक्शन होती थी याद है, हाइड्रोजन गैस बनती थी और ऑक्सीजन गैस बनती थी, एक एनोड पे एक कैथोड पे। ऐसे याद किया, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव है ना गैस, वो ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो वो पॉजिटिव यानी एनोड पे बनती थी, ठीक है। इसके लिए आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाली एक्टिविटी चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद आती थी फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये कुछ ऐसी रिएक्शन होती थी फोटोकेमिकल बेटा जो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होती थी, अगर आपको याद हो तो। देखो कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन के 3 टाइप है। ये जो पहले 3 किए ये थे थर्मल डीकंपोजिशन, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक था, ये इलेक्ट्रोलाइटिक था। ये पहले तीनों थी थर्मल, क्योंकि इसमें हम हीट का उपयोग कर रहे हैं।
थर्मल यानी हीट, पहले तीनों को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं क्योंकि उन तीनों में हम हीट कर रहे हैं, और फोर्थ वाला था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और ये वाला है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, टाइप उसी का ही है, तो मैं इसे 10 नंबर नहीं दे रहा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है, ठीक है ना, ये अलग टाइप है। देखो इसमें अगर तुम्हें याद हो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का था, अगर आप उस पर सनलाइट पास करते हो तो बनता है Ag+Cl, व्हाइट से ग्रे हो जाता था इसमें कलर, अगर आपको ध्यान है तो, राइट। ऐसे ही आएंगे बीच बीच में से क्वेश्चन, तो कलर तो जरूर याद होने चाहिए। सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी आपको सनलाइट पास करनी है तो बनेगा 2Ag+ ब्रोमीन गैस बनेगी। कलर इन सब में यही होता है, व्हाइट से ग्रे, ये जो दोनों Ag है ना, मतलब कलर व्हाइट से ग्रे हो जाता है इन दोनों में, दोनों इक्वेशंस में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी बेटा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड थी, आपको पता ही है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन सच अ मैनर दैट एवरी हाइड्रोकार्बन इज वर्टिकल अरेंजमेंट, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज में होता है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन नहीं है, वो दूसरे चैप्टर में है, बस ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों, हम आएंगे आज पकाने। वर्टिकल ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम मेटल्स को अरेंज करते थे, तो इसकी मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, ये रिएक्टिविटी की 2-4 ही लिख रहा हूं, जैसे कि Fe+CuSO4 आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, फीके पहले आ रहा है, पकाता है क्यों, क्यों से कॉपर वो बाद में आ रहा है, तो क्या बनेगा हर्षवर्धन बताइए, FeSO4+Cu बनेगा, राइट। लेकिन बेटा सेम रिएक्शन अगर ऐसे आ जाए Cu+FeSO4 तो क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें एक दो और लिख देता हूं आपके लिए, जैसे बाकी सारी तो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस हिसाब से हमारा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट Cu+AgNO3 कॉपर नाइट्रेट बनेगा और Ag अलग हो जाएगा, यहां पर भी कॉपर जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कुछ एक मैं लिख के दे रहा हूं आपको, जैसे कि Mg+CuSO4 ये बन जाएगा MgSO4+Cu मैग्नीशियम सल्फेट, और अगर यही इसकी उल्टी करोगे रिएक्शन Cu+MgSO4 तो आंसर होगा नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव, एक लीस्ट रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाई रिएक्टिव को। तो मैं बाकी रीड कर देता हूं जो यहां पर दे रखी है, 2Na+2H2O, ये भी लिख सकते हैं आप, साथ साथ लिखते रहिए मेरे, 2Na+2H2O बनेगा ट्वाइस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एक गैस है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इतनी बहुत है अगर आपको याद हो गई, ठीक है ना। ये बेटा आ गई डिस्प्लेसमेंट, याद रखना। इसके बाद थी डबल डीकंपोजिशन, अगर आपको ध्यान हो तो डबल डीकंपोजिशन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता था, जैसे मेरे पास कोई चीज है, आपके पास कोई चीज है, हम दोनों से एक्सचेंज कर लें, राइट, तो वो थी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेट भी कहते थे, अगर आपको याद हो तो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक तो ये वाली है जो सबसे इंपॉर्टेंट बताई है, लेड ने आयोडीन को ले लिया, के ने NO3 को ले लिया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाली है, तो दोबारा ये नहीं लिखूंगा। इसके अलावा भी और है, एक दो आपको दो याद कर लेना, ज्यादा नहीं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और नमक कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। एक तो बेटा ये वाली याद कर लेना, दो ही कर लो, और एक ये कर लेना, सिल्वर नाइट्रेट में प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3, तो बस ये तीन याद कर लेना, ज्यादा नहीं, राइट। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपको समझा रखे हैं, वो मैं फिर से नहीं बता रहा। हर्षवर्धन आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे देखिए हर्षवर्धन, पेज नंबर 3 पर मैं जल्द ही ये भी अपलोड कर दूंगा, आपको जो पिक्स हैं ये भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा ताकि आप देख सके वहां से।
अगली जो हमारी इक्वेशन है वो है कोरोजन ऑफ आयरन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोरोजन से रिलेटेड है। इसका नंबर है बेटा 12। ध्यान दीजिए, इसमें क्या था, Fe प्लस O2 प्लस X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये मिलके बनाएंगे Fe2O3 डॉट X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये रस्ट का फॉर्मूला बेटा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, आई रिपीट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये रस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, कॉपर के ऊपर एक कोरोजन होता है ग्रीन कलर का, मैंने काफी बार बताया है। उसकी रिएक्शन अगर आपने करनी हो तो Cu प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये बनाएगा CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। ये बेटा बेसिक कॉपर कार्बोनेट है और इसका जो कलर है वो याद रखना, कॉपर के ऊपर जो रस्टिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है। साथ साथ लिखते रहिए फटाफट। सिल्वर के ऊपर मैंने बार बार बताया है, सिल्वर के ऊपर रस्टिंग ब्लैक कलर की होती है। चांदी की पायलें आप पंजे पे आपकी जो है वो ब्लैक हो जाती है थोड़े समय के बाद। सिल्वर पे ब्लैक कलर का कोरोजन होता है, वो इसकी वजह से होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो ये ध्यान रखना। ठीक है क्लास, ये थी सारी चैप्टर नंबर 1 की केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पर आते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले वही मेन है तो दोबारा से नहीं लिखवा रहा, यही वाली है, ध्यान दीजिए। मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, और मेटल प्लस HCl यानी कि मेटल क्लोराइड देगा और हाइड्रोजन, वही सेम है। तो इससे कोई डिफरेंट वाली लिख देता हूं, जैसे कि Mg प्लस HCl क्या देगा, MgCl2 प्लस H2 गैसियस देगा। ठीक है, ऐसे ही Fe प्लस HCl, अब ये डिपेंड करता है ये फेरस है कि फेरिक है, फेरस FeCl2 प्लस H2, FeCl2 प्लस H2 देगा। ठीक है ना। इसके बाद अगली है, मैं बार बार कहता हूं कि मेन उसका जो, ये याद रखो कि भाई कोई भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी कर रहा है, या मेटल कार्बोनेट ले लो चाहे मेटल बाइकार्बोनेट ले लो, बनेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। तो कोई भी ले लो, जैसे कि इसमें 2-3 है, मेटल कार्बोनेट की पहले लेते हैं, Na2CO3 प्लस HCl, क्या बनेगा, बैलेंस खुद कर लेना, राइट। NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, ऐसे बेकिंग सोडा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर आप उसकी HCl के साथ कराते हो तो भी NaCl, CO2 और H2O। बेटा वो बैलेंसिंग का फर्क होगा और कुछ नहीं। ठीक है ना, बैलेंस आप खुद कर लेना प्लीज। और अगर यही कैल्शियम कार्बोनेट की अगर आप HCl से कराते हो तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, इसमें एक और दे रखी है Na2CO3 के साथ खुद ही लिख सकते हो, Na2CO3 प्लस HCl, NaCl बनेगा, मेटल क्लोराइड प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, और बेटा जो भी CO2 जहां जहां बन रहा है वहां ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगी, जिसका मतलब है रैपिड एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ये ध्यान रखना है। तो जो वैसे भी ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, CO2 की एक प्रेजेंस आप ऐसे भी जज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाली है न्यूट्रलाइजेशन। पहले भी काफी बार बताया, न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो इसके लिए तो सबसे आसान ये वाली है, NaOH ले लो, बेस, एक एसिड ले लो तो बनेगा NaCl प्लस H2O बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और स्ट्रॉन्ग बेस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस में याद रखना अपना वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और माइल्ड बेस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे घुमा घुमा के, वीक बेस का नाम गेस करो इनमें से, तो ध्यान रखना KOH प्लस HCl, ये बनेगा KCl प्लस H2O, ये ध्यान रखना। ठीक है,
एगशेल्स जो होते हैं उनमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये ध्यान रखना। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। इसके अलावा फोर्थ वाली है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। एक एक रिएक्शन चेक करूंगा आप लोगों ने लिखी है या नहीं लिखी। कॉपर ऑक्साइड ले लो और HCl ले लो तो बनेगा CuCl2 प्लस H2O। हर्षवर्धन हम पेज नंबर 3 पे हैं बॉटम में। ये जो कॉपर क्लोराइड है क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक क्लोराइड जो है ब्लू ग्रीन कलर का ये बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगली है पांचवी मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड ले लीजिए प्लस एसिड ले लीजिए तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा यहां भी। तो इसमें आप ले लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड में, और HCl के साथ इसकी इक्वेशन कराइए तो ये बनेगा MgCl2 प्लस वाटर बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गई है हमारी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। इसके बाद ये आर्हेनियस कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि अगर HCl ब्रेक होता है तो वो H प्लस और Cl माइनस बनाता है, अगर HNO3 ब्रेक होगा तो H प्लस और NO3 माइनस बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होगा, H2SO4 ब्रेक होगा तो 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बनाएगा, और एसिटिक एसिड CH3COOH को ब्रेक करेंगे तो बनेगा एसीटेट आयन यानी कि CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगली है, इसके बाद अगली है बेस और मेटल, क्योंकि आर्हेनियस कंसेप्ट आप सिलेबस में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई भी ले लो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बताओ NaOH प्लस Zn, बता दो क्या बनेगा। काफी बार का है, ये वाली को तो रट ही लो, सोडियम जिंकेट है इसका नाम। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। इसमें एक और कर रहे हैं सोडियम एल्यूमिनेट वाली, ये दो करनी है आपने। एल्यूमिनियम से और वाटर से ये बनेगा 2NaAlO2 प्लस H2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। तो क्लास ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम रिमेनिंग इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।